Good morning, students. As you know, we were reading chapter 17 of Geography, Relief Features of the Continents, महाद्वीपों की मुख्य विशेषताएं या गुण. In this chapter, we read about the endogenic and exogenic process. Endogenic is internal process of the earth and exogenic is the external process of the earth. After that, we read about the mountains, fold mountains and block mountains. Fold mountains that are folded by the compressive movements of the earth, जो पृथ्वी के दबाव के कारण या ज़मीन में जो संपीड़न होता है उसकी वजह से बनते हैं, उन्हें फोल्ड माउंटेन कहा जाता है. और ब्लॉक माउंटेन जो फोल्डिंग के कारण बनते हैं, मीन्स पृथ्वी की क्रस्ट में जब दरार आ जाती है उसकी वजह से जो माउंटेन बनते हैं उन्हें ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है. और इनमें रिफ्ट वैली भी बनती है इनके साथ. टुडे वी रीड अबाउट द वोल्केनिक माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. लेट्स टू रीड अबाउट द वोल्केनिक माउंटेन्स. Volcanic mountains, page number 144. Volcanic mountains are formed when hot molten rock found deep inside the earth. Volcanic mountains तब बनते हैं जब hot molten rock, जब काफ़ी गर्म और पिघले हुए जो पत्थर हैं वो पृथ्वी के अंदर से बाहर आते हैं. इरिप्ट्स थ्रू ओपनिंग्स और वेंट्स इन द क्रस्ट, और वो इरिप्ट्स होते हैं मीन्स निकलते हैं पृथ्वी की क्रस्ट से उसकी सतह पर या सरफेस पर. एंड पाइल्स अप ऑन द सरफेस, और सरफेस पर उनका पृथ्वी की सतह पर उनका ढेर लग जाता है हॉट मोल्टन रॉक्स का. मैग्मा इज कॉल्ड लावा. मैग्मा को लावा कहते हैं व्हेन इट ब्रेक्स थ्रू द क्रस्ट एंड कम्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. जब ये क्रस्ट को, पृथ्वी की आउटर लेयर क्रस्ट को ब्रेक करता है और बाहर आ जाता है अर्थ सरफेस पे पृथ्वी की सतह पर, तो इसे लावा कहते हैं. व्हेन द ऐश एंड लावा कूल्स इट बिल्ड्स ए कोन ऑफ रॉक. और जब यह राख और लावा ठंडा होता है, इट बिल्ड्स ए कोन, तो यह एक कोन की शेप बनाता है ऑफ रॉक, पत्थर की या फिर चट्टानों की. रॉक एंड लावा पाइल्स अप, और जो चट्टान है और लावा है उनका ढेर लगता रहता है लेयर अपॉन लेयर, एक परत के ऊपर दूसरी परत. ऑफन फॉर्मिंग ए माउंटेन, और अंत में एक माउंटेन का, पहाड़ का निर्माण होता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स आर माउंट फ्यूजियामा इन जापान, माउंट वेसिवियस इन इटली, माउंट पेली इन द कैरेबियन आइलैंड. ये तीनों माउंटेन्स इस टाइप के वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं. द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज लोकेटेड ऑन बैरन आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. भारत में एक्टिव वोल्केनो जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो केवल अंडमान निकोबार द्वीप पर बैरन आइलैंड में है. माउंटेन्स ऑफन अकर इन लॉन्ग चेन कोल्ड रेंज. कई बार माउंटेन्स एक लंबी रेंज में या कतार में पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रेणी. अ ग्रुप ऑफ माउंटेन चेन्स और रेंज इज कॉल्ड ए माउंटेन सिस्टम. और माउंटेन्स की चेन्स को या फिर रेंज को, इन श्रेणियों को माउंट सिस्टम कहा जाता है. माउंटेन्स आर द मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. और माउंटेन्स पर वर्ल्ड की, विश्व की सबसे कम जनसंख्या निवास करती है. बट दे आर इमेनेंसली यूजफुल टू ह्यूमन काइंड. लेकिन जो पर्वत हैं वो मानव जाति के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हैं. द ग्लेशियर्स ऑन द माउंटेन्स मेल्ट टू फॉर्म रिवर्स. क्योंकि पर्वतों पर क्या होता है कि बर्फ़ गिरती है और उससे ग्लेशियर बन जाते हैं, और ये बर्फ़ धीरे धीरे मेल्ट होकर के रिवर्स, नदियों का रूप ले लेती है. विच प्रोवाइड अस विद वाटर, जो हमें पानी प्रोवाइड करते हैं. एंड फर्टाइल एल्यूवियल सोयल, और
उपजाऊ भूमि देती है टू फॉर्म डेल्टाज एंड प्लेन्स, और फॉर्म यानी कि निर्माण करती है डेल्टा का और प्लेन्स मैदानों का। माउंटेन्स आल्सो एक्ट एज फिजिकल बैरियर्स, माउंटेन्स हमारे भौतिक बैरियर्स यानी कि अवरोध के रूप में भी काम करते हैं, विच प्रोटेक्ट द लैंड, और धरती को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी कंट्रीज से या फिर आक्रमणों से। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमी एक्टिविटीज़, इसके साथ साथ ये आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं या क्रियाएं हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सच एज टूरिज्म एंड फ्रूट कल्टीवेशन, ये टूरिज्म के लिए भी आवश्यक है और फ्रूट कल्टीवेशन और फ्रूट की यानी कि फलों की खेती के लिए भी काफ़ी लाभदायक होते हैं। फलों की खेती को हम हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। इन द फिगर 17.3 देयर इज अ एक्टिव वोल्केनो, इस पाइप से या फिर इस वेंट से जो हॉट मोल्टन रॉक्स हैं वो अर्थ की क्रस्ट से बाहर निकलते हैं और लेयर टू लेयर इनके ऊपर परत दर परत जमती रहती है, जिससे एक माउंटेन की फोम बन जाती है। और जो अंदर के पृथ्वी के अंदर जो ये हॉट मोल्टन रॉक है इसको मैग्मा कहते हैं। और जब ये मैग्मा इस वेंट से, इस नली से या पाइप से बाहर निकलता है और पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? लावा। आई थिंक दिस इज क्लियर। One of the most recent volcanic eruptions was in December 2018 when the Anak Krakatau volcano in Indonesia erupted. It means अभी फ़िलहाल में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ वो दिसंबर 2018 में हुआ था। When the Anak Krakatau, ये एक वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी का नेम है जो इंडोनेशिया में है। इसमें विस्फोट हुआ, थ्रोइंग अप लावा एंड ऐश, और इससे बहुत सारा लावा और राख बाहर निकली। द इरप्शन वॉज सो इंटेंस, और यह जो विस्फोट था वो इतना ज़्यादा भयानक था दैट इट डेस्ट्रॉयड 1/3 ऑफ द वोल्केनो, कि इसने इस ज्वालामुखी के 1/3 हिस्से को नष्ट कर दिया। प्लेट्यूज पठार, प्लेट्यूज इज ए फ्लैट एरिया ऑफ लैंड। प्लेट्यूज लैंड भूमि के एक फ्लैट एरिया होता है, समतल क्षेत्र होता है, दैट इज रेज्ड मच हायर, जो ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, दैट देन द सराउंडिंग एरिया, उसके आसपास के क्षेत्र से। समटाइम्स प्लेट्यूज आर आल्सो कॉल्ड फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स, और कई बार पठार को या प्लेट्यूज को फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है, और टेबल लैंड्स या फिर टेबल लैंड्स, बिकॉज देयर फ्लैट टॉप्स लुक लाइक टेबल्स, क्योंकि उनका जो टॉप होता है वो बिल्कुल एक टेबल की तरह ऊपर से फ्लैट होता है, उनकी कोई चोटी नहीं होती, कोई पीक नहीं होती। राइजिंग स्टीपली फ्रॉम द सराउंडिंग लो लैंड्स, और वो अपने आसपास की जो नीचे की भूमि होती है उससे ऊपर उठे हुए होते हैं, जैसे कि एक फर्श पर टेबल को रख दिया जाए। प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड बाय जियोलॉजिकल फोर्सेस सच एज टेक्टोनिक एंड वोल्केनिक एक्शन। पठारों का जो निर्माण है वो भूवैज्ञानिक बल से हुआ है, सच एज टेक्टोनिक और या वोल्केनिक एक्शन, या फिर ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण, एंड आल्सो ड्यू टू इरोजन कोज्ड बाय विंड एंड रेन, या फिर बारिश या फिर हवा के द्वारा मिट्टी के अपरदन के कारण इनका निर्माण हुआ, भूमि के कटाव के कारण। सम प्लेट्यूज आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स, और कुछ जो पठार हैं वो पहाड़ों से घिरे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द तिब्बतियन प्लेट्यू हैज़ बीन एप्टली नेम्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बतियन प्लेट्यू है, पठार है, उसे विश्व की छत भी कहा जाता है, एज इट इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, क्योंकि यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अदर्स लाइज अलोंग द साइड ऑफ माउंटेन्स लाइक ए ह्यूज स्टेप, इसके अलावा भी
अन्य पठार भी हैं जो पर्वतों के साथ या पर्वतों के पास स्थित हैं। फॉर एग्जाम्पल द कोलम्बियन प्लेट्यू नियर द रॉकी माउंटेन, जैसे कि जो कोलम्बियन प्लेट्यू है वो रॉकी माउंटेन के पास स्थित है। हेयर इज द पिक्चर ऑफ वाटरबर्ग प्लेट्यू इन नामीबिया। नामीबिया के वाटरबर्ग प्लेट्यू के नीचे पिक्चर दी गई है। और जो ये पठार है अपने आसपास की जो लो लैंड है, जो निमन भूमि है, उससे ऊपर उठे हुए हैं और ऊपर से बिल्कुल क्या है, फ्लैट है। और इन पठारों का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा या फिर पानी या फिर बारिश के द्वारा, जब भूमि का कटाव होता है उसके कारण प्लेट्यूज का इन पठारों का निर्माण होता है। Look at the maps at the page number 146. In the first map, there are the some most famous plateaus of the world, like Central Siberian Plateau, Mongolian Plateau, Plateau of Tibet, Arabian Plateau, Katanga Plateau, Central Massif, Iberian Plateau, Mato Grosso Plateau, कैनेडियन शील्ड, कोलोराडो प्लेट्यू और मैक्सिकन प्लेट्यू। ये कुछ प्लेट्यूज के नाम हैं जो विश्व में या फिर वर्ल्ड में स्थित हैं। एंड इन द सेकंड मैप देयर आर द प्लेन्स, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स, हवांग हो प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन जो इंडिया में है, द प्लेन्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मैदान, द प्लेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। Another famous plateaus is the कोलार्डो प्लेट्यू इन द USA। और USA में कोलार्डो प्लेट्यू स्थित है जो सभी फेमस प्लेट्यूज में से एक है। मैनी प्लेट्यूज सच एज द डेक्कन प्लेट्यू इन द इंडिया, जैसे कि भारत में दक्षिणी पठार है। बाय द सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा, जो लावा के ठोस अवस्था में होने से इसका निर्माण हुआ है। आर रिच इन बोथ मिनरल्स एंड फर्टाइल ब्लैक सॉयल। और जो ये पठार है, दक्षिणी पठार है, इसमें मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ और फर्टाइल उपजाऊ काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। दैट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग शुगर केन एंड कॉटन। और जो ये काली मिट्टी होती है वो गन्ने की और कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। प्लेन्स आर फ्लैट एंड लो लाइंग एरियाज। मैदान समतल होते हैं और नीचे निमन एरिया होते हैं, निमन क्षेत्र होते हैं। नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द सी लेवल। और ये समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, यानी कि इससे अधिक ऊंचाई पर नहीं होते। मोस्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज कैरी एंड डिपॉजिट मटेरियल्स। और ज़्यादातर जो प्लेन्स हैं, मैदानों का निर्माण नदियों और उनके सहायक जो नदियां हैं उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। फ्रॉम द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। और जो ये मिट्टी है वो कहाँ से लाई जाती है, पर्वतों से और पठारों से। और किसके द्वारा लाई जाती है, रिवर्स के द्वारा या फिर उसकी सहायक नदियों के द्वारा। द मटेरियल्स दैट द रिवर कैरी इंक्लूड सिल्ट, क्ले एंड सैंड। और जो मटेरियल्स रिवर कैरी करती है वो लेकर आती है पर्वतों से और पठारों से। इसमें क्या होती है, सिल्ट गाद होती है, क्ले मिट्टी होती है, एंड सैंड और रेत। टुगेदर दे आर कॉल्ड एल्यूवियम। और इन तीनों को इकट्ठा क्या कहा जाता है, एल्यूवियम। विच इज़ वाई सच प्लेन्स आर आल्सो कॉल्ड एल्यूवियल प्लेन्स। और इसी वजह से कुछ प्लेन्स को एल्यूवियल प्लेन्स कहा जाता है। द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इन इंडिया। भारत में जो सिंधु नदी तंत्र है, द नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया या फिर चाइना का जो उत्तरी मैदान, एंड द साइबेरियन प्लेन इन रसिया, और रसिया का साइबेरियन मैदान,
आर अमंग द लार्जेस्ट प्लेन्स। ये तीनों सबसे बड़े मैदान हैं। प्लेन्स प्रोवाइड द मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड, और मैदान हमें उपजाऊ खेती के योग्य भूमि प्रदान करते हैं। एंड द बेस्ट लिविंग कंडीशन, और यहाँ की जो रहने का जो कंडीशन होती है, स्थिति होती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। हैंस दे आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, और प्लेन्स में ही विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। वेल स्टूडेंट्स, वी फिनिश द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। इट्स टाइम टू डिस्कस सम ऑप्शन या क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द एल्प्स आर सिचुएटेड इन, एल्प्स जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? इन यूरोप। द हिमालयस आर एग्जाम्पल ऑफ, हिमालय जो पर्वत है वो किस टाइप के पर्वत का एग्जाम्पल है? फोल्ड माउंटेन्स। हॉर्स आर आल्सो नोन एज, हॉर्स और किस नाम से जाने जाते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से। प्लेट्यू इज आल्सो नोन एज, प्लेट्यू को हम और क्या कहते हैं? टेबल लैंड। रिलेटिवली लो लाइंग एरियाज आर आल्सो नोन एज, जो निम्न क्षेत्र है उनको क्या कहा जाता है? प्लेन्स, मैदान। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, नीचे दी गई स्टेटमेंट को हमने स्टेट करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। माउंटेन्स फॉर्म्ड विद इन द लास्ट 40 मिलियन ईयर्स आर नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स, जिन माउंटेन्स का निर्माण 40 मिलियन ईयर्स पहले हुआ है उन्हें हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। दिस इज़ ट्रू, और हिमालय भी इस टाइप के माउंटेन्स का एक एग्जाम्पल है। प्लेट्यू आर फाउंड 200 मीटर अबव सी लेवल, जो पठार है वो समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वो क्या होते हैं? प्लेन्स, मैदान। दिस इज फॉल्स। प्लेन्स प्रोवाइड द मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड, मैदान है वो हमें उपजाऊ खेती योग्य भूमि प्रदान करते। दिस इज ट्रू। प्लेट्यूज आर नेवर सराउंडेड बाय माउंटेन्स, दिस इज फॉल्स, क्योंकि कुछ प्लेट्यूज ऐसे भी हैं जो पहाड़ों से घिरे हुए हैं। माउंट पेली इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन, दिस इज ट्रू। और जो माउंटेन पेली है वो कहाँ पर स्थित है? कैरेबियन में। पार्ट 3 आंसर द फ्लोइंग इन वन सेंटेंस। हाउ आर मोस्ट माउंटेन्स फॉर्म्ड, ज़्यादातर जो पर्वत है वो कैसे बने? क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ यंग फोल्ड माउंटेन, हमने यंग फोल्ड माउंटेन का एक उदाहरण देना है। व्हाट इज़ द लावा, लावा क्या है? डिफाइन ए माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी क्या है? व्हाट इज़ अ प्लेट्यू, और पठार क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। दिस इज योर टुडेज वर्क, and also learn the back exercise of this chapter. Thank you.